हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि कंपनियों की लूट मार से परेशान और सावधान रहिए आप। आज मेरे साथ में आगरा से, यूपी उत्तर प्रदेश आगरा से अब्दुल खान साहब आए हैं और साथ में क्या नाम बताया सर? भानु प्रताप सिंह सर आए हैं। सर की 16,000 की फार्मिंग है और भैया की जो है 10,000 के लगभग की फार्मिंग है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखिए, जैसा मैंने आपकी बातें सुनी और मतलब सुनने के बाद में जो मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए, मैं आपसे बात करना चाहता था पहले, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो में बात करना चाहिए ताकि सब तक पहुंचे। मुझे इतना दुख हुआ सुन के कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। आप 3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आप 8 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों से जुड़ के फार्मिंग कर रहे हैं और इन्हें अलग अलग बहुत सारी कंपनियां चेंज कर दी। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी से किया, लेकिन जो इनके साथ में हुआ वो आप सुन के चौंक जाएंगे। कंपनियां, एक तो पहली बात तो ये है कि जो चूजा जो है नॉन कॉप चूजा इनको दे रही है। जो चूजा खुद वजन ले नहीं, सबको पता है कि चूजा वजन नहीं लेगा नॉन कॉप। यूपी का टेम्परेचर जो है नॉन कॉप के हिसाब से बना ही नहीं है, यही नहीं है। मतलब नॉन कॉप यूपी के टेम्परेचर के हिसाब से बना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि वहां पे जैसे कि आपने बताया कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी और इस टाइम में भी उमस होती है, तो नॉन कॉप वहां पे वजन लेगा ही नहीं। दूसरी बात, फीड में भी आश्चर्यचकित है, बोला बाजरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। 1.7 1.5 का एफसीआर ले जाता है, 1.7 से 1.9 तक चला जाता है। अभी मेरा लेटेस्ट 1.93 गया था। अभी मेरा आईवी कंपनी से 1.93 का एफसीआर गया था अभी। और जो भी जाना चाहिए 1.56 लास्ट 1.6 तक होना चाहिए, क्योंकि इतना एफसीआर जाएगा तो हमारे पास तो पैसा नहीं आता कुछ भी, क्योंकि कंपनियां माइनस में पैसा निकाल देती है हमारे लिए। तो और कुछ कहो तो कंपनियां लड़ने के लिए तैयार होती हैं, धमकी देती है हमको कि आपका चेक लगा देंगे, ये कर देंगे। फिर बच्चा भी नहीं देती है टाइम से, 1-1 2-2 महीने के लिए फार्म को ब्लॉक कर देती हैं। फिर लास्ट में अगर जब बोलते हैं फिर कहते हैं आपका फार्म का आपकी ग्रेड खराब होगी, आपकी डी ग्रेड बनी है, एफ ग्रेड बनी है, तो इसमें हम बच्चा नहीं देंगे। फिर उसका काफ़ी टाइम तक उनके रिक्वेस्ट करो, जब आगे बड़ी मुश्किल तो फिर बच्चा देते हैं। बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसलिए अब हमने प्लान सोचा कि अपना खुद का ही काम करना चाहते हैं। इसलिए हम सर के पास आए थे, तो यहाँ सर से डिस्कस करना चाहते हैं और कैसे क्या है, तो सर से जानकारी लेने आए हैं यहाँ पर। आप एक बात सुन के तो चौंक जाएंगे। मैंने भी पहली बार ही सुनी है आपके मुंह से। आपने बोला कंपनी वाले बोलते हैं सर से कि चूजों को दूध पिलाओ कि खिलाओ तब वजन लेंगे। रिफाइंड क्या बोलते हैं बताओ कि 5 लीटर पर डे रिफाइंड पिलाइए 5 दिन तक, प्लस बीकासूल कैप्सूल के साथ दूध पिलाइए उनको 5 लीटर। कभी कहते हैं घी, तरह तरह की दवाई मंगाते हैं कि इससे ग्रोथ होगी। लास्ट में जब बच्चा निकलने के लिए होता है, लास्ट टाइम में फिर बोलते हैं कि इनको 2 दिन इनको गुड़ और दूध दो, इनको गुड़ और दूध रेगुलर 10 लीटर, यानी 10,000 बच्चे अगर डालेंगे तो बोलते हैं 10 लीटर दूध पिलाओ, गुड़ पिलाओ रेगुलर। ये पूरा पैसा हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। इसमें कंपनी एक जो भी फार्मर भाई अभी जो कंपनी से इंटीग्रेशन और जो टाइप करके बच्चा चूजा और दाना दवाई ले रहा है, वो अभी के अभी बंद कर दे। ये कंपनी सिर्फ हमको लूटेंगी, आपको लूटेंगी, चली जाएंगे यहाँ से आपको लूट के। उसके बाद उनका जो ऑनर है वो फिर से दूसरी कंपनी नाम से रजिस्टर्ड करेगा और फिर से आपसे टाइप कर लेगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लौट के हमको अपने ही प्राइवेट काम में आना पड़ेगा, अन्यथा और कोई चारा नहीं है। बहुत बढ़िया सर। मेरा सभी देश के किसान भाइयों से विशेष तौर से कहना है और खास करके नए फार्मरों से कहना है, जो यूट्यूब पे वीडियो देख देख के क्या है सर, लोग व्यूज के लिए हर कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कंपनी देगी दाना, कंपनी देगी चूजा, आप कमाएंगे लाख रुपए महीने, फलाना हो जाएगा, आर्मी की नौकरी छोड़ के करोड़पति बने। ये सब फर्जीवाड़ा सर। बिल्कुल आपसे साफ साफ शब्दों में कहना है कि बिल्कुल भी किसी भी कंपनी के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। ये लोग आपका शोषण करते हैं, ठीक है, आपका उपयोग करते हैं, आपके फार्म का उपयोग करते हैं, आपकी जमीन का उपयोग करते हैं, आपका उपयोग करते हैं और पैसा ये कमाते हैं। बिल्कुल सर। कोई भी व्यक्ति किराए के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाकर बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, करोड़पति नहीं बन सकता है। ये अपनी सुविधा के अनुसार से काम करते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कोई भी इनके झांसे में ना आए।
दूसरी बात, कंपनी वालों को भी एक संदेश देना चाहता हूं, मैं बहुत कम बोलता हूं सर किसी के खिलाफ, मेरा स्वभाव नहीं है बोलना, क्योंकि मैं खुद सरपंच हूं और भाजपा से मंडल अध्यक्ष भी हूं, मैं एक दायित्ववान जिम्मेदार पद पे हूं। बिल्कुल सर। लेकिन जब आप जैसे भोले भाले किसानों से मिलता हूं, चलिए आप तो क्या बड़े किसान हैं, लेकिन सर जो नए किसान आते हैं, जो नए फार्म खोलते हैं, उनका क्या हाल होता होगा? सर सबकी ये कंडीशन सबकी खराब है, पूरा लूट लेते हैं, चूस लेते हैं, बिल्कुल लूट लेते सर। तो आप कम से कम बिजनेस करिए, ईमानदारी से करिए भैया, जिनसे आप कमा रहे हो पैसा थोड़ा बहुत तो उनको दीजिए, कि पूरा पैसा आप ही खा जाओगे। कंपनी की सर रेट भी अच्छी मिलती है लोगों को, पूरा रेट का पूरा पैसा। अरे मैं आपको बताता हूँ कंपनी क्या करती है, मैं अभी आपको बताता हूँ कंपनी क्या करती है। कंपनी को मुर्गे से कोई मतलब नहीं है, कंपनी मुर्गे से पैसा नहीं कमाती है, ध्यान रखना। टोटल दाने से पैसा कंपनी सिर्फ और सिर्फ दाने का बिजनेस करती है, दाने से पैसा कमाती है। अब मैं बताता हूँ कैसे कमाती है। देखिए आप और हम फीड बनाते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी कोई सी भी XY ले लो, मैं नाम नहीं लूंगा, मान लीजिए कि उन्होंने 6000 मुर्गी का फार्म आपका रेंट पे लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे। 6000 मुर्गी में सबसे पहले वो निकाल लेंगे कि कितना दाना लग रहा है। भाई एक मुर्गी 3 किलो दाना खा के 2 किलो की होती है, तो 6000 मुर्गी 18000 किलो दाना खाएगी, यानी 18 टन दाना। आप 2 टन और मान लो एक्स्ट्रा समझने के लिए 20 टन मान लो, 20 टन यानी होता है 400 बैग, 400 ठीक है। अब 400 बैग दाना उनको लग रहा है 6000 मुर्गी पालने में, और अब्दुल भाई से 6000 का फार्म किराए से लिया। ध्यान देना बात पे, ठीक है, नोट कर सकते हैं। अब वो सबसे पहले ये निकालते हैं, ठीक है, आपको और हमको फीड बनाने का बचता है 5 से 6 रुपए किलो, तिवारी जी गेट लगाइए, ठीक है। कंपनियों को सीधा सीधा बचता है सर 10 रुपए किलो, यानी 500 रुपए बैग आराम से, क्योंकि उनका दाना खुद का, उनका क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रिशन खुद का है, क्वांटिटी में माल आता है, फार्मुलेशन खुद का है, बल्क में सामान रहता है, उनको सीधा 500 रुपए बैग बचता है, क्योंकि 250-300 रुपए बैग तो वो डीलरों को ही दे देते हैं, समझना बात। 500 रुपए बैग बचता उन्हें। अब अगर 500 रुपए एक बैग पे बच रहा है सर, तो 400 बैग पे 2 लाख रुपए सीधा सीधा वो फीड पे कमा लेते हैं। अभी मुर्गा नहीं बेचा है, ध्यान दीजिएगा। 6000 का फार्म अब्दुल भाई का कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, और उसमें इन्हें देख लिया है कि 400 बैग दाना हमारा लग रहा है, एक बैग पे 500 रुपए बच रहा है, तो 400 बैग पे 2 लाख रुपए सीधा सीधा फीड पे इन्हें बचेगा। आई समझ में? बिल्कुल सच बात है। अभी मुर्गा नहीं बेचा, और जब मुर्गा मार्केट में आता है तो क्या करते हैं, सबसे कम रेट खोलते हैं। हाँ बिल्कुल सर, हाँ मंडी गिरा देते हैं, है ना। जब मंडी गिराएंगे सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले उनका माल बिकेगा। जब सबसे पहले उनका माल बिका तो उनकी पूंजी खड़ी हो गई, उनके 2 लाख रुपए सेव हो गए। जब उनका माल कम में बिकेगा तो फार्मर का माल भी कम में जाएगा। जब फार्मर का माल कम में जाएगा तो फार्मर को नुकसान होगा, घाटा होगा। जब फार्मर को घाटा होगा तो फार्मर के फार्म बंद होंगे। जब फार्मर के फार्म बंद होंगे तो बिजनेस किसका बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। और सर जब रेट अच्छी होती है, जब हम लोग बोलते हैं कि अभी हमारा बच्चा 35 दिन का होगा, 40 दिन का होगा, बच्चा अब निकालिए, उस टाइम में बिल्कुल मना कर देते कि नहीं अभी ऊपर से डिमांड नहीं है। और ये चीज है क्योंकि सर रेट अच्छी नहीं मिले, तो अगर रेट हमको अच्छी मिलेगी तो इसमें हमारा इंसेंटिव मिलता है, तो इंसेंटिव भी देना पड़ेगा। हाँ, इसमें सर हमारा पैसा अच्छा बन जाता है। मगर ये लोग क्या करते हैं, इनको सिर्फ अपनी बेनिफिट के हिसाब से, बच्चा अगर रेट कम जा रही है उससे मतलब नहीं, इनको रेट इनके हिसाब से जा रही है तो अपना माल निकाल देते हैं, और फार्म वाला सर नुकसान में जाता है। उसमें गलती हमारी है ना। अब आप समझिए पूरी बात को, इनने पूरे चक्रव्यूह में कहीं भी मुर्गे से पैसा नहीं कमाया, मुर्गे से सिर्फ पूंजी खड़ी की है। पैसा इनने पहले फीड से कमा लिया। फीड में से क्या आपको देते हैं? नहीं सर, 1 रुपया नहीं। जहाँ 35 दिन में बच्चा तैयार हो जाना चाहिए, वहाँ पे ये 45 दिन तक जबरदस्ती दाना खिलवाते हैं, ताकि 10 दिन का एक्स्ट्रा दाना हमने बेच दिया। बेच दिया, दाने का पूरा पैसा लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जो हम अपना दाना बनाएंगे तो वो राउंड फिगर हमारा 3000 रुपए कुंटल में तैयार होता है, और ये जो हमें दे रहे हैं वो 4500 रुपए कुंटल में दाना दे रहे हैं। आप समझ 1500 रुपए कुंटल ये बचा के ले जाते हैं। देखिए मैंने बताया इधर, और दाना सबसे घटिया, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं, कोई प्रीमिक्स नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, केवल वो बाजरा। बताइए, बाजरा, सड़ा हुआ गेहूं। आप देखिए जितना सस्ता दाना बनाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको तो भले ही वो 3000 में तैयार कर रहा है कुंटल, आपको तो 4500 का लगा रहा है। तो जितना ज्यादा मुर्गा दाना खाएगा, जितना फायदा कंपनी का बढ़ेगा। तो इसलिए सर ये सिर्फ 1-2 बार अच्छा दाना देते हैं, बाकी ये घटिया कर देते हैं, क्योंकि इन्हें फीड बेचना है। और देखो ये मुर्गे का रेट नहीं बढ़ने देंगे, मुर्गे का रेट बढ़ेगा तो फार्मर को फायदा होगा, फार्मर को फायदा होगा तो फार्मर 2 फार्म और बना देगा, तो इन्हें कौन पूछेगा। तो मुर्गे के भरोसे मत रहिए,
हमारी कमी ये है कि हम ये सोचते हैं शुक्रवार को रेट आएगा, शनिवार को रेट आएगा, नई साल पे डाले, होली पे डाले, दिवाली पे डाले। जी सर बिल्कुल। और ये लोग कंटिन्यू माल डालते हैं, कंटिन्यू माल बेचते हैं। हाँ, वो सबसे कम रेट में बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये सब उसका रीजन ये है कि उन्हें मुर्गे से पैसा कमाना ही नहीं, दाने से पैसा कमाना, दाने से। फार्मर भाइयों से मेरा निवेदन है भैया, इतनी सी बात समझ जाओ यार। ठीक है, अजय ठाकुर का कहना मत मानो, लेकिन जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनको देखो। ये मुर्गे का बिजनेस नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ फीड का बिजनेस है। टोटल प्लस 5,000-6,000 बच्चों पे 15 से लेके 20,000 रुपए तक की अपनी मेडिसिन ठोक देते हैं जबरदस्ती। बताइए, मेडिसिन का पार्ट प्लस 3 रुपए एडमिन चार्ज पर बच्चे। उसमें मेडिसिन सर कोई अमाउंट का कोई इशू नहीं होता सर ना। ये हम लोगों को बताते हैं, इन्होंने बस ये दवा दी वो दवा दी, कभी 30,000 अमाउंट का मेडिसिन लगा दिया, वो सर लास्ट में बिल दिखाई देता है। ये हमको सर कभी ये नहीं बताते कि ये आपने मेडिसिन जैसे फार्मोलिन कोई भी दवा देते हैं सर, कंपनी वाले हमको लाके और जबरदस्ती लाकर दवा देते हैं, क्या ये दवा लगाइए वो लगाइए। ये कभी अमाउंट नहीं खोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि आपके 30,000 की दवा लग गई, इतना लगे, फिर हम पूछते हैं कि आपको पता नहीं है ये तो कंपनी की रेट है। ये सब कभी अपनी रेट मेडिसिन की रेट अभी कंपनी वाला कोई नहीं खोलता है आज तक। ये टोटल फार्म वाले पे टेप देते हैं ऊपर से और अपनी तरफ से कुछ ये सीधा बोलते हैं कि हमारे नहीं है तो कंपनी को ऊपर का है। और उसमें भी सर कम से कम 10-15 हजार की, अगर 5,000 बच्चे हम डालेंगे ना, 10-15 हजार की मेडिसिन हम बाहर से अलग से लगा देते हैं लगानी भी। और हमको सर ये बोलते हैं कि आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए कि जिप्रोमिन लाइए और लीवर टॉनिक दीजिए, ये दीजिए, बहुत सारी दवाई सर हमको अलग से देते हैं। लाइए कि प्रोटीन लाइए, नीरी लाइए, कम से कम 15-16 हजार की तो मेडिसिन हम खुद अपने जिम से लगाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं एक वीडियो और लेंगे इस पे। साथियों, ये बहुत बड़ा चक्र, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनका अनुभव बोल रहा है सर का। इनने जो काम किया 3 साल में, जो अनुभव किया, जो इनके साथ में हुआ है, जो इनके साथ में घटनाएं घटी, वो इनने वास्तविकता बताई है। इनने भी किसी के विषय में कुछ बोला नहीं है, इनके साथ जो हुआ है वो बताया है सिर्फ, है ना। तो मेरा सभी से कहना है कि सावधान, कंपनियों के चक्कर में ना पड़े। बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ, चाहे 2,000 की पालो, लेकिन खुद की फार्मिंग खुद की पालो। 10,000 की मत पालो, 2,000 खुद के पालो, अपना दाना बना के पालो। आप खुद के मालिक बने रहोगे इसमें। 10,000 का बच्चे डालो, कंपनी का भरोसा, आप नौकर बन जाओगे। उसमें कंपनी का एक सुपरवाइजर आता है, रोज आके बोलेगा अरे ये डिब्बे में चिकना है, ये बुराई नहीं करिए, कमी निकाल के चला जाएगा। बेशक आप उसके लिए कितना भी करते रह जाओ, वो कभी धमकी देगा। GM आ रहे हैं, वो कभी MD आ रहे सर, रोज फार्म वालों से ऐसी धमकी देते जाते हैं कंपनी वाले कि फार्म वाले बेचारे सर पूरे महीने 1.5 महीने के लिए, यानी 35 दिन का तो छोड़ो, 50 दिन बच्चा निकालते हैं लोग। उसके बाद सर पूरे महीने ऐसी कंडीशन खराब कर देते हैं फार्म वाला सर। वैसे ही इतना होपलेस हो जाता है, मैं बता नहीं सकता कि लास्ट में बच्चा उसको दिखाई देता क्या कि उसकी GC सब निकल के आती ना, जैसे आपके 30,000 रुपए माइनस में आ रहे हैं आपके, और लास्ट में फिर बोलते हैं कि आपने बच्चा कैसे बच्चा आपने पाला, कि हमने तो आपको बहुत अच्छा बच्चा दिया था सिर्फ। और सर ये, हाँ, फार्म वाले की, ये कंपनी वालों की सबसे बड़ी चाल है, अगर जिस फार्म वाले की GC अगर माइनस में आती है या उसको लॉस होता है, उसको ये कभी अपनी व्हाट्सएप या किसी चीज में शेयर नहीं करते हैं। अगर किसी इन्होंने अगर एक क्षेत्र में अगर 20 फार्म वालों का बच्चा डाला हुआ है और उस फार्म में तो मात्र 2 कंपनियों, मतलब 2 फार्म वालों का अगर रिजल्ट अच्छा आया है, तो उन्हीं को केवल शो करते हैं और उन्हीं से किसान भाइयों को ये मतलब अपने झांसे में लेते हैं हर किसी को। इतना अगर ये नहीं बोलते कि अगर हमारा फार्म हमारी कंपनी का खराब होगा, उसको नहीं डालेंगे तभी लोग। सिर्फ ये बोलते हैं हमारे 2 फार्म देखिए कि हमने अब्दुल को या किसी और को कि हमने साहब उनके 5,000 बच्चे डाले, उनको 1,40,000 मिला, और जो भानु भाई है इनको अगर इनको माइनस में 30,000 चला गया, इनका नहीं बताएंगे कि उनका किस वजह से माइनस में गया, कैसे गया। ये सिर्फ अपनी जो अच्छी क्वालिटी बस उसको शो करते हैं, अदरवाइज जो इनका मेटेरियल खराब होता है उसके बारे में मतलब ये किसी शो नहीं करते हैं, या जो फार्म वाला लॉस में जाता है उसके बारे में कभी नहीं बोलते। इनका एक पर्सनल ग्रुप चलता है, अगर हमारे से रिकवरी जैसे माइनस में मेरा 50,000 है, अगर मैंने उनको 50,000 रुपए नहीं भरा तो ये उस ग्रुप में डाल के, जैसे कि सिविल में ब्लैक लिस्ट कर देती है ना बैंक, कंपनी वालों के ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, इन्होंने भी बच्चा नहीं डालेगा। हाँ, इन सभी कंपनी वालों ने एक रूल से ये बना रखा, जैसे हमने IB का बच्चा डाला, तो अगर हम शालीमार से जुड़ना चाहेंगे तो IB वाला शालीमार वाले मैंने से सीधा कांटेक्ट करेगा, इसको बच्चे नहीं देने हैं क्योंकि इसने भी मेरा पैसा नहीं भरा है और इसकी वजह से मेरा फार्म खराब हुआ, क्योंकि गलती इन कंपनी वालों की रहती है। इसमें सिर्फ कंपनी घाटा होता है फार्म वाले को, और ये दूसरे फार्म वालों को यानी कंपनी से अटैच नहीं होने देते, अटैच नहीं होने देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। भैया मैं तो देखिए इतना सब सुन के सरकार को भी ये कहना चाहूंगा, चाहे जिस भी राज्य की सरकार हो, कम से कम थोड़ा किसानों पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम किसानों के लिए आप इतना करते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं, इतना पाइप पे सब्सिडी, फलानी गेहूं पे, खाद पे, बीज पे, दुनिया भर पे किसानों को मजबूत बनाने के लिए।
अब किसान कुछ अगर कर रहा है, किसान अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, और ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे झांसे में लेके सारे लोग मिलके एक किसान पे वार कर रहे हैं, किसान पे हमला कर रहे हैं और किसान की कमर तोड़ रहे हैं। किसान का बिजनेस किसान से कमा रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं देना चाहते। तो मेरा तो सरकार से भी भैया ये अनुरोध है कि कम से कम इन लोगों पे अंकुश लगे। सर कैसे बढ़ेगा यार? सरकार को सर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ये कंपनी वाले जितनी अपनी मन मर्जी करते हैं, ये किसान सर रत्ती भर नहीं सुनते हैं, क्योंकि किसान इतना इस टाइम परेशान है। हम नहीं, हमारा तो छोटा मोटा फार्म है सर, हम बता रहे हैं छोटा फार्म वाले बड़े फार्म वाले सब कंपनी वाले से सब परेशान है, क्योंकि ये लोग सरकार की धमकी देते हैं, अरे हमारा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और सर इन्होंने ग्रुप बना रखा है, ये कहते हैं अगर आप हमारी मतलब कि आप हमसे बच्चा नहीं लोगे तो हम आपको दूसरी कंपनी से बच्चा भी नहीं लेने देंगे और आपका फार्म बंद करा देंगे। सर ये धमकी और देते हैं हम लोगों को। ये कंपनियां जो आईवी वाला हो, जो शालीमार वाला, कोई भी अदरवाइज कंपनी हो, सब इन्होंने एक मतलब चक्रू ऐसा बना रखा है। अगर एक जिले में 4-5 कंपनी है तो वो सभी मैनेजरों का एक कॉन्टेक्ट रहता है इनका। अगर हम किसी दूसरी कंपनी से कॉन्टेक्ट खत्म करेंगे, जो कंपनी हमको अच्छी नहीं लगी तो हम दूसरी कंपनी ऐड करना चाहते हो, तो ये लोग उनको भी ऐड नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनका एक नया रूल्स है कि ये चाहते हैं कि हम जिस फार्म से जुड़ेंगे हमारा फार्म का हम ही चलाएंगे। और इन सभी मैनेजरों की एक मिली भगत होती है कि दूसरे किसान को ये जुड़ने नहीं देते हैं। और हर कंपनी का ये रूल्स है, अगर साल में अगर 6 लॉट के किसी फार्म वाले के निकाल दिए उन्होंने, तो कम से कम मात्र 1 या 2 लॉट सही निकालते हैं, उसका 4 लॉट तो अपना बजट कम फार्म वाले को लॉस में कर देते हैं। ना उसमें चला फार्म वाला प्लस में आता है ना माइनस में, सब बिल्कुल लेवल हो जाता है और सब उल्टा माइनस में आता है। चलिए सर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि क्या है इतना सब लोग देख नहीं पाते। लेकिन मेरा तो आपसे लोगों से भी, किसानों से भी ये अनुरोध है कि कम से कम आप पे अगर मान लिया आपके साथ कुछ गलत हुआ है, देखिए आपको अगर फायदा हो रहा है तो करते रहिए, हम किसी की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पैसा मिल रहा है किसी भी कंपनी से तो करते रहिए, लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ तो कम से कम आवाज तो उठाओ यार। अंग्रेजों ने अत्याचार करा था, अगर मान लो हमारे महापुरुष लोग आवाज नहीं उठाते तो आज भी हम गुलाम होते। तो आज ये तुम्हारी बेसिक बिजनेस की गुलामी है। और मैं गवर्नमेंट से भी इसलिए भैया अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो है किसानों का कैसे भला होगा। हम किसानों के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन जो किसान एक कदम आगे बढ़ के बिजनेस करना चाह रहा है उसको कैसे लूट रहा है, उसके साथ कैसे ये कंपनी वाले व्यवहार कर रहे हैं। ग्रुप बना के बताओ, ब्लैक लिस्ट कर रहा है। मतलब जो मालिक है वो नौकर और जो नौकर है वो मालिक है। और सर मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं ये और कहना चाहता हूँ, जो कंपनियां दाना अपना फीड बनाती हैं, मैं सर सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सरकार अपने नुमाइंदे अधिकारियों को एक आदेश दे कि इनके जितने सैंपल ये फीड दाना बनाते हैं उनके साथ सबके फीड और सैंपल चेक होने चाहिए, क्योंकि ये सर बिल्कुल 2 नंबर का घटिया दाना, जो बच्चा कभी ना ग्रोथ लेता ना कुछ भी लेता, सिर्फ फार्म वाले के ऊपर उल्टा लॉस उल्टा फार्म वाले में डालते हैं और हमसे कहते हैं हमें 1 नंबर का दाना दो। तो इनका दाना सिर्फ सर्दी में ले लीजिए आप, सर्दी में सिर्फ बाजरे के अलावा इनका कुछ नहीं दिखाई देता। इसके लिए मेरा देखिए मैं आप बताऊं, सरकार की जगह पे इसके लिए आप अपना लैब में टेस्ट कराइए जो फीड आ रहा है, ठीक है, कंपनी का है ना, और लैब में टेस्ट करा के उसकी क्वालिटी सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी, और उसमें कंज्यूमर फोरम में केस करो कंपनी पे, ठीक है। आपको आके 10 बार वो भुगतान करेगी, क्योंकि उन्हें तो फीड बेचना है। जितना सस्ता फीड बनाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा फीड बिकेगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उन्हें सिर्फ फीड खिलाना है, उन्हें मुर्गे से मतलब नहीं है, उन्हें रेट से मतलब नहीं है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। और अगर किसी के साथ में FCR नहीं आ रहा है, किसी का मुर्गा वजन नहीं ले रहा है, तो अपने फीड की टेस्टिंग कराइए। कराने के बाद में, क्योंकि बिना टेस्टिंग के नहीं मानेंगे लोग रिपोर्ट के, ठीक है, आप पे ही रख देंगे। तो रिपोर्ट वो करके और फिर इसके बाद में बाकायदे उसका आप कंज्यूमर फोरम में केस लगाओ, जहां 10, 20, 50 केस लगेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारे पास बातें बहुत सारी हैं, अब्दुल भाई के पास भी और सर के पास में भी, हम अगर बात करेंगे तो 2 घंटे भी खत्म नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहिए और हमारे साथ जुड़िएगा। आप कहीं से भी मशीन लें, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम सेल्फ डिपेंड अपना काम कीजिएगा, खुद का फीड खुद बनाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।